अब दोस्तों ये है इस वीडियो का पिछला पार्ट, जिसको आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। पर शॉर्ट में बताऊं तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं और वो हमसे कितना प्यार करते हैं और क्यों करते हैं। ये चीज मेजरली 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है: डिजायर फुलफिलमेंट, स्कैरसिटी, अटैचमेंट, अफेक्शन, फेमिलियरिटी और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। और हमने ये भी जाना था कि कभी भी लव अनकंडीशनल नहीं होता, वो लीस्ट कंडीशनल हो सकता है पर वो अनकंडीशनल नहीं होता। पर लव से जुड़ा दूसरा व्यू ये भी कहता है कि लव तो यार अनकंडीशनल होता है। लव इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, लव इज ऑल अबाउट कनेक्शन ऑफ टू सोल्स, एनर्जीज मैच होनी चाहिए, वाइब्स मैच होनी चाहिए, ये सब चीजें। तो इन दोनों चीजों में से लव का कौन सा पर्सपेक्टिव लॉजिकली सही है आपके लिए और ऑब्जेक्टिवली भी? जो प्यार हमें कहानियों में दिखाया जाता है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है? आज इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों हमारी हिस्ट्री को देखा जाए तो 300 साल पहले तक अगर आप देखोगे कि कोई लड़का लड़की दो साथ रहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो उसका एक रीजन यही होता था कि उनकी फैमिलीज को एक दूसरे की जरूरत होती थी। जैसे एक फैमिली चाहती थी कि आप हमको वूल दे दो, दूसरी फैमिली चाहती थी कि आप हमको काऊ का मिल्क दे दो। नाउ ये ट्रेड चलता रहे और एक तरीके से फ्री हो जाए, इसलिए लोग रिलेशनशिप बना लेते थे, अपने बच्चों की शादी करा देते थे। पर फिर लेट 18th सेंचुरी में एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट शुरू हुआ, रोमांटिसिज्म मूवमेंट। उसमें तब के आर्टिस्ट, पोएट्स, राइटर्स ह्यूमन के इमोशंस, डिजायर और उनके इमेजिनेशंस के बारे में लिख रहे थे। कुछ समय बाद लोगों को ऐसी कहानियां पसंद आने लगी क्योंकि उसमें ह्यूमंस के हिडन डिजायर को अच्छा बताया जा रहा था, उनकी कमियों को, उनकी खामियों को शुगर कोट करके दिखाया जा रहा था और उस वक्त के कल्चर और सिस्टम को बुरा दिखाया जा रहा था कि कैसे आपको एक कल्चर जीने नहीं देता, जिसमें एक 17 साल का लड़का जो कि एक पोएट होता है वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसका काम तब के लोगों को समझ नहीं आ रहा था और उसके घर वाले चाहते थे कि वो एक अच्छी नौकरी करें। इसके अलावा 1774 में एक बहुत फेमस ऑथर गोएथ ने एक नॉवल पब्लिश की, सॉरोज ऑफ यंग वर्टर, जिसमें एक जवान लड़के को शादीशुदा औरत से लव हो जाता है, पर उस लड़के को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की शादीशुदा है। इसके अलावा उस लड़के के घर से भी प्रेशर होता है कि वो कोई बढ़िया नौकरी करे। ऐसे ही उस बुक में यह दिखाया है कि उस टाइम का कल्चर इन दोनों को ही जीने नहीं देता, इन दोनों के ही अगेंस्ट होता है। और थोड़े टाइम बाद वो लड़का पागल हो जाता है बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली लव स्टोरी, सबसे पहली रोमांटिक जॉनरा की मूवी अंदाज थी, जो 1949 में बनी थी। और इसकी कहानी काफी हद तक सॉरोज ऑफ यंग वर्टर से मिलती है। प्लस ये दोनों स्टोरीज जो मैंने अभी आपको बताई वो कुछ हद तक आप रॉकस्टार में भी देख सकते हैं और देवदास में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जेन ऑस्टिन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस जो 1813 में पब्लिश हुई थी, इस नॉवल पर 2 बार मूवी बन चुकी है सेम नेम से, एक 1940 में और एक 2005 में। इनके अलावा कई और ऐसी मूवीज है जो कई अलग अलग जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स पर बनी हैं। 1874 में थॉमस हार्डी की एक बुक आई फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के नाम से, इस पर भी एक रोमांटिक मूवी बनी है। आशिकी 2 मूवी की कहानी 1932 में लिखी गई स्टोरी के ऊपर है। और ऐसी ही कई हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज, हमारे गाने हैं जो इनडायरेक्टली रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी के मूवमेंट से ही इंस्पायर हुए हैं। अब दोस्तों ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक फ्रेंच ऑथर रोशे फुको ये कहते हैं, आपको कभी प्यार नहीं होगा अगर आपने प्यार के बारे में सुना ना हो। पर हमने तो सुन लिया है, दोस्तों से सुन लिया है, मूवीज से सुन लिया है। आप ये चीज ध्यान से समझना कि आजकल जो हम लव और रिलेशनशिप के रूल्स फॉलो करते हैं ना, वो सारे इन कहानियों से ही आए हैं, सारे इन मूवीज से आए हैं और इनडायरेक्टली रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी से आए हैं। तो बॉलीवुड या रोमांटिसिज्म सच्चे प्यार के ये आर्ग्यूमेंट्स देता है। पहला आर्ग्यूमेंट है सोलमेट का आइडिया। हम सबके लिए एक इंसान बना है जिससे हम जब मिलेंगे हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। और जब वो इंसान आपको मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको एकदम से पता चलेगा। आपकी और उनकी सोल में एक कनेक्शन होगा, आपकी एनर्जीज और वाइब्स मैच होंगी। वो कुछ ना भी बोले आपके सामने, पर तब भी जस्ट बिकॉज वो आपके सामने हैं, आपके पास है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखो, सबसे पहले तो ये बहुत फालतू आइडिया है क्योंकि आपको कभी भी ना पहली नजर में ऐसे लड़के से प्यार जरूर हो जाएगा, पर ऐसे लड़के से कभी नहीं होगा। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि आपकी सोल अटैच्ड फील की, आपकी सोल में कनेक्शन फील किया,
इस लड़के से नहीं किया। और एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है। यानी असल में आप देख रहे हो कि हमको एक बेस्ट ऑप्शन की तलाश है। आपको एकदम से प्यार होगा ऐसी लड़की से जो सुंदर भी दिखती हो, जो साथ में आपके प्रीमियर लीग भी देखती हो, या फिर लड़कियों को ऐसे लड़के से प्यार होगा जो दिखने में अच्छा होना चाहिए, आपको पूरी अटेंशन भी दे, लॉयल भी हो। यानी कौन हमको क्या और कितना दे रहा है, इसकी पूरी कैलकुलेशन अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चलती रहती है। अब ये सब चीजें जो मैंने बोली वो काफी मतलबी लगती हैं, वो काफी बेकार लगती हैं, इसीलिए इन चीजों को शुगर कोट करके बताया जाता है। एनर्जी, सोल्स, वाइब्स, कनेक्शन फील हो रहा है, ऐसी बातों से। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि काफी समय तक हम एक दूसरे को मीठी गोली देते रहते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो लेते रहते हैं। फिर जब बाद में हमें जो चाहिए वो मिलना बंद हो जाता है या उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो फिर हम उस इंसान को छोड़ देते हैं। फिर सामने वाले को बुरा लगता है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है, अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही, आप कई बार अकेलापन फील करते हो, आप कई बार दुखी होते हो, तो आपका पार्टनर आपके लिए सही इंसान नहीं है। अब इससे प्रॉब्लम होती है सेल्फ राइचियसनेस की। हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। अगर हमें बार बार कोई सेम प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो दूसरों की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। इसकी वजह से हम सामने वाले का पर्सपेक्टिव कभी भी समझ ही नहीं पाते। एक इंसान जाता है, वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा आता है। हम सबका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते और हमें लगता है उन्हीं की ही गलतियां थी। 2-3 ब्रेकअप होने के बाद, या कुछ लोग जो बहुत ज्यादा डिसएग्रीएबल होते हैं, उनके 4-5 ब्रेकअप होने के बाद इवेंचुअली उनको ये पता लग जाता है अगर हमें बेटर ऑप्शन चाहिए तो हमें बदले में कुछ देना पड़ेगा। यानी बेटर ऑप्शन हमें नहीं ढूंढना चाहिए, हमें बेटर डील ढूंढनी चाहिए। और डील का मतलब यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि सामने वाले से जो हमें चाहिए, क्या वो दे सकता है, क्या वो देना चाहता है, या जो उसको चाहिए क्या मैं उसको दे सकता हूं उसके बदले में जो मुझे चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमें शायद अपने आप से कुछ कड़वे सच बोलने पड़ सकते हैं। शायद वो लड़की गोल्ड डिगर नहीं थी, शायद मेरी ही साइकी कुछ ऐसी थी कि मैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, या शायद वो लड़का इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, शायद मैं ही नार्सिसिस्ट थी। अब मूवीज की कहानियों का तीसरा आर्गुमेंट होता है कि सच्चा प्यार वो होता है जो बिना बोले आपकी बात को समझ जाता है। मेरी आंखों में देखो नंदिनी, ओह माय गॉड, जो प्यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखाई देता था आज वो प्यार नहीं है। अगर आपको बोलना पड़ रहा है ना, तो वो आपका प्यार नहीं है। अब इस आइडिया से 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं, सल्किंग की और एंटाइटलमेंट की। सल्किंग का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, कभी कभार आपके पर्सपेक्टिव से या शायद सबके पर्सपेक्टिव से, नाउ अब आप इसके बारे में उनको बोलोगे नहीं कि कैसे उन्होंने आपका दिल दुखाया है। आप क्या करोगे? आप चुप होके बैठ जाओगे, मुंह बना के बैठ जाओगे, बाकी सबसे बात करोगे पर उनसे बात नहीं करोगे। अगर वो सामने भी है तब भी उनसे बात नहीं करना। और अगर वो पूछते हैं कि यार मेरी क्या गलती हो गई बता दे भाई, तब भी उनको नहीं बताना। बिकॉज आप अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हो कि वो आपको अपने आप समझे, या फिर आप उनको समझते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको अपने आप समझे। पर अगर वो एक ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर के साथ आपको मनाते हैं तभी आपको मानना है। अब दोस्तों पहले तो ये आइडिया ही काफी ज्यादा इलॉजिकल है, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर एक्स के चौधे तो है नहीं। हम इंसान अपने इंटेंशन समझने के लिए भी YouTube वीडियोस देखते हैं, तो सामने वाले के दिमाग को अपने आप कैसे समझेंगे? स्टिल हम लोग सल्क करते हैं। और पता है ऐसा करने के ना मतलब 2 काफी इंटरेस्टिंग से रीजन होते हैं। पहला रीजन है सल्क करना एक तरह का इनडायरेक्ट गुस्सा दिखाने का तरीका होता है, इसलिए फीमेल्स ऐसा तरीका ज्यादा यूज करती हैं। पर अगर किसी मेल में या फिर फीमेल में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं और वो काफी ज्यादा डिसएग्रीएबल भी हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करते होंगे। जो उनके मुताबिक नहीं चलता होगा उन सबको वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे चुके होंगे। अब इसके अलावा दूसरा रीजन काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। देखो 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, मान लो लड़का गलती करता है तो लड़की सल करती है, फिर लड़का मनाता है, लड़की को काफी अटेंशन देता है, फिर उसके लिए अपनी औकात के हिसाब से कुछ अमेजिंग करता है, फिर लड़की मान जाती है। ऐसे ही अगर कोई लड़की गलती करती है तो फिर लड़का सल्क करता है, फिर लड़की उसको मनाती है, और ये साइकिल दोबारा रिपीट होती रहती है। अब पता है इन माइक्रो फाइट से ना लोगों को थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, नॉवेल्टी मिलती है, पर इन फाइट्स में एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए आप देखोगे ऐसी माइक्रो फाइट्स उन कपल्स की सबसे ज्यादा होती हैं जो खाली होते हैं।
दोनों के पास जिंदगी में कुछ खास करने को नहीं होता, कोई ऐसा एस्पिरेशन या कोई बड़ा गोल नहीं होता, ना ही उनके पास कोई टाइम पास करने वाली हॉबीज होती हैं। तो एक तरह से ये माइक्रो फाइट्स उन लोगों की एक हॉबी बन जाती है, उनकी जिंदगी में एक कॉन्फ्लिक्ट ले आती है। आपने देखा होगा कि दो लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, तब भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रीजन ये भी है कि शायद उनको कोई नहीं मिल रहा हो उनके सिवा, पर एक रीजन ये भी होता है कि अनकॉन्शियसली उनके दिमाग को एक कॉन्फ्लिक्ट मिल गया होता है। तू मेरे मार, मैं तेरे मारता हूं। और जिन कहानियों से लोग ये सब चीजें करने के लिए इनडायरेक्टली इंस्पायर होते हैं ना, उनके कैरेक्टर्स भी कुछ हद तक उन्हीं की तरह होते हैं। उनकी जिंदगी में ना तो कोई हॉबी होती है, ना उनके घर में कोई बीमार पड़ता है, ना उनको कोई बैंक लोन देने होते हैं, अमीर बाप की औलाद होते हैं, प्लस उनकी जिंदगी सिर्फ 3 घंटे की होती है। अब इन कहानियों का फोर्थ आर्गुमेंट कलेक्टिवली ये होता है, आपको प्यार करने के लिए अनरियलिस्टिक आइडियल्स ढूंढने हैं। अब जैसे वीडियो है, इसमें 12 मिलियन व्यूज हैं और 1.2 मिलियन लाइक्स हैं। मेरे कब होंगे? खैर, आप इस वीडियो को देखो। Stay single until you find someone who is ready to accept you the way you are. Accept you the way you are। भाई, अगर मैं काम ना करूं ना तो मेरे घर वाले मेरे को गाली देंगे। अगर मैं घर पे पड़ा रहूं ना तो मेरा बाप मेरे को गालियां देगा। अगर मैं नाश्ते की टेबल पर बिना नहाए चले जाऊं तो मेरी मम्मी मेरे को बोलेंगी। अगर मैं टॉयलेट साफ ना करूं तो भी बोलेंगी। जब मेरे घर वाले मेरे को वैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसा मैं हूं, आपके माँ बाप आपको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे आप हो, तो आप किसी और से वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करे? Stay single until you find someone who is obsessed with you, not just in starting, but every time. Obsessed every time। भाई, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरी बचपन की दोस्त है, मैं जिनके साथ फुटबॉल खेलता हूं वो हैं। हर किसी के साथ थोड़ा बहुत मैं ऑब्सेस्ड हूं और रहूंगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप भी ऐसा ही करते हो। Stay single until you find someone who makes you feel that you are not hard to love. मेरा पार्टनर है, he always makes me feel that I am hard to love। वो मेरे को कुछ भी कहता रहता है, पर मैं ये नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा नार्सिसिस्ट हूं और मेरे को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। फिर ये उसकी गलती है या मेरी गलती है? Is he making me feel hard to love या मैं ही साइकोलॉजिकली चूतिया हूं? Stay single until you are ready for it. और पता है, इस भाई की पूरी बात का सार ये है that stay single until you find someone who is so low in competence hierarchy than you that he'll be fucking grateful to be with you। फिर तुम जैसे बच्चे की तरह ट्रीट होना चाहते हो वैसे ट्रीट होना। और ये भाई ये भूल गया कि ये चीजें हम एवरेज लुकिंग मेल जिनके पास इतने पैसे नहीं है, वो इतनी सारी शर्तें अफोर्ड नहीं कर सकते रखना। अबे, हमारा ढंग से कोई रिप्लाई तो करता नहीं है, हम ये चाहेंगे कि कोई हमको बच्चे की तरह ट्रीट करे। दोस्तों, मैं ना 7 साल का था तब, अगर आपको याद हो, आप भी शायद देखते हो, ये कार्टून आता था स्पाइडरमैन का, ये वाला। तो मैं भी देखता था। अब बच्चे चूतिया होते हैं, मैं भी चूतिया था। तो एक दिन स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर मैं 7-8 फीट की ऊंचाई से कूद गया। सोचा जाला निकलेगा, बट टूट गई। अब ये रोमांटिक मूवीज भी ना सुपर हीरो मूवीज की तरह ही होती हैं। 3 घंटे के लिए सुपर हीरो मूवीज देखकर आप आयरन मैन के शूज में चले जाते हो, हीरो वाली फीलिंग ले लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे रोमांटिक मूवीज देखकर आप बच्चे बन जाते हो, कबीर के उसके शू में चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। गाने सुनकर आप ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हो और उससे डोपामिन किक लेते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप उन अनरियलिस्टिक कहानियों और म्यूजिकल पोएम्स के बेसिस पर अपने गोल्स और एस्पिरेशन सेट करोगे, चाहोगे कि आपको कोई आदित्य जैसा लड़का मिले और आपको कुछ बदले में देना ना पड़े, तो भाई तुम्हारी भी टूटने वाली है। इसलिए फिलोसोफर और बहुत फेमस ऑथर एलन दी बटन, जिन्होंने लव के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी हैं, वो ये कहते हैं, इनिशियली आप सच्चे प्यार की शुरुआत सच बोलने से और सुनने से शुरू कर सकते हैं, अपने बारे में और सामने वाले के बारे में। और इसी के साथ साइकोलॉजिकली और न्यूरोबायोलॉजिकली ये समझ के कि कोई आपसे प्यार क्यों ही करता है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो के पिछले पार्ट में बताया है। इसको आप इस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।